गोवा अग्निकांड में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों पर शिकंजा कस गया है। अग्निकांड के बाद थाईलैंड भागने वाले सौरभ और गौरव लूथरा को फुकेट पर पकड़ा गया है। भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। भारत आते ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। दोनों के नाम भी एफआईआर है। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को पकड़ लिया है और अब भारत लाने का जो प्रोसेस है, जिसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है, वो प्रोसेस आगे होगा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अब आगे का प्रोसेस कैसे होगा? यहाँ से गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी, उन्हें यहाँ लेकर आएगी और किस तरीके से थाईलैंड पुलिस सहयोग करेगी? देखिए, जो कुछ भी होगा वो इंटरपोल के थ्रू होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था गोवा पुलिस ने सीबीआई के थ्रू। और कुछ दिन 2 दिन पहले ही इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। तो दोनों को ही फुकेट में लोकेट किया गया, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को। वहां पर इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने और नेशनल क्राइम ब्यूरो उसकी टीम ने इन दोनों को डिटेन किया है। और फिलहाल जो थाई पुलिस है वो इन दोनों से पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अब जो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं थाई पुलिस वो चेक कर रही है। उसके अलावा जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है उसके बारे में इनको थाई पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई है। तो प्रक्रिया अगर कहें तो डिपोर्ट करने की वो शुरू हो चुकी है। 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा जब दोनों को भारत लाया जा सकता है। फिलहाल गोवा पुलिस को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इंटरपोल से जुड़ा अगर कोई मामला होता है तो सीबीआई ही उस मामले को देखती है। तो कुल मिलाकर दोनों को भारत लाया जाएगा 1 से 2 दिन में। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि जब गोवा के क्लब में आग लगी उसके बाद गोवा पुलिस ने पहले इनके खिलाफ एलओसी जारी किया। तब ये पता चला कि ये तो 7 तारीख को सुबह ही फुकेट फरार हो गए थे। उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। अमूमन ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर 1 दिन के अंदर ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों के खिलाफ जारी कर दिया। और ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो शख्स किसी देश से फरार हुआ हो, अगर देश के किसी भी देश के कोने में है, तो उनकी पहचान करना, उनको लोकेट करना, और वही काम थाई पुलिस ने किया। अब जो कागजी कार्रवाई, उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एफआईआर की कॉपी है जो गोवा में दर्ज हुई है और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। उसके बाद फिर दोनों को भारत लाया जाएगा और गोवा पुलिस की कस्टडी में दोनों को दे दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी जरूर है, क्योंकि ये क्विक एक्शन है। दोनों आरोपी फरार हुए थे और उसके बाद विद इन अ वीक दोनों को लोकेट किया गया है और फिलहाल थाई पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। जी अरविंद, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आप उनका पहलू भी समझे, लूथरा ब्रदर्स हैं, उन्होंने बकायदा एक अर्जी यहाँ पर अग्रिम जमानत की डाल दी थी जो खारिज हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो काम से थाईलैंड गए थे, वो भागे नहीं है। ये सब कुछ जो ग्राउंड वो अपने लिए तैयार कर रहे हैं, क्या कोई मदद मिल पाएगी इससे उन्हें? देखिए, ये कोर्ट में सभी को अधिकार होता है, चाहे लूथरा ब्रदर्स हो या कोई भी आरोपी हो, उसको ये अधिकार होता है। हालांकि कल जो रोहिणी कोर्ट में जमानत की याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दाखिल की थी, वो तो तय था कि वो खारिज होनी थी, क्योंकि मामला गोवा से जुड़ा हुआ है। तो गोवा की अदालत में ही अमूमन लोग दाखिल करते हैं, लेकिन जो निचली अदालतें हैं वो खारिज कर देती हैं और वो कहती हैं कि कंसर्न कोर्ट में जाइए। वही इस मामले में हुआ। बाकी वो दलील अलग दे रहे हो, लेकिन घटना हो चुकी थी और दोनों भाइयों को बखूबी मालूम हो चुका था कि उनके क्लब में आग लग चुकी है, 25 लोगों की मौत हो गई है। और उसके घटना के दूसरी सुबह वो फरार होते हैं। बकायदा गोवा पुलिस ने आज तक को ये जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से वो दोनों भाई फुकेट के लिए रवाना हुए हैं। उसके अलावा भी कई आरोपी थे, वो अंडरग्राउंड थे। एक आरोपी जो फरार चल रहा था वो दिल्ली के अस्पताल में एडमिट था। तो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में थे। और गोवा पुलिस का यही कहना है, क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई और सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पकड़ने की कोशिश की गई तो वो दिल्ली के अपने घर पे नहीं मिले। उसके बाद गोवा पुलिस ने मुंबई इमिग्रेशन से डिटेल्स मांगी, जिसके बाद पता चला कि दोनों दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए थे। उसके बाद फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाना पड़ा और जब
ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ उसके बाद दोनों को डिटेन किया गया। जैसा लूथरा ब्रदर्स ये दावा कर रहे हैं, तो जब नाम उनका एफआईआर में आ गया या जब उनको पता चल गया कि गोवा पुलिस तलाश कर रही है, तो उनको खुद ही भारत आना चाहिए था। लेकिन यहाँ हुआ ये कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया और तब उनको हिरासत में लिया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिखा देते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। 6 दिसंबर को भीषण आग जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। 11 दिसंबर फुकेट थाईलैंड से हिरासत में अब लूथरा ब्रदर्स, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रोमियो क्लब के मालिक हैं दोनों भाई, और इनके साथ अजय गुप्ता की भी हिस्सेदारी थी जो पहले से ही हिरासत में है। 7 दिसंबर को दिल्ली से फुकेट अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की फ्लाइट से भाग गए थे। 8 दिसंबर मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। 9 दिसंबर गोवा के वैगेटोर में लूथरा के बाकी सब क्लब्स पर बुलडोजर चल गया। 9 दिसंबर को ही लूथरा का पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और 10 दिसंबर लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए ताकि वो दूसरे देशों में न भाग सके, और आज उनकी गिरफ्तारी थाईलैंड में हो चुकी है। एट प्रेजेंट वागातोर जिसका वायलेशन किया हुआ था उन्होंने, इसलिए उनका हमने ऑलरेडी डेमोलिशन किया है। बाकी भी किसी का वायलेशन इस तरह से मिला तो हम उसका डेफिनेटली, जो हमने जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है उनका रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के वायलेशन दिखे तो उसका डेमोलिशन हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर आपको ये दोनों ही ब्रदर्स नजर आ रहे हैं, और ये थाईलैंड की तस्वीर जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। यहां से जानकारी गई और जानकारी के बाद इन दोनों को फिलहाल वहां पर हिरासत में लिया गया। इनके पासपोर्ट को भी निलंबित कर दिया गया और उसके बाद अब भारत लाने की प्रक्रिया चलेगी। पहले सुरक्षित भेजा उनको थाईलैंड इंडिगो, जिसमें सामान्य यात्री को तो यात्रा करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एक घोषित अपराधी को भेज दिया थाईलैंड। अब चारों तरफ से दबाव पड़ा, जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो अब उसे हाजिर करा रहे हैं, ले आ रहे हैं गिरफ्तारी करके। मैं तो कहता हूँ नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मोदी सरकार को इस बात के लिए कि जितने घोषित वांछित अपराधी हैं उनको वो सुरक्षित भेज देती है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या उनका भागना अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह भी बन सकता है? अगर वो देश में रहते तो चीजें उनके लिए बेहतर और आसान होती, क्योंकि देखिए कल्पेबल होमिसाइड का मामला इस दर्ज किया था गोवा पुलिस ने, क्योंकि आग लगी थी, बिल्कुल लापरवाही थी, क्योंकि जो ये क्लब था इसकी फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी। ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, लेकिन गैर इरादतन हत्या का ही मामला था। तो ऐसे में अगर वो भारत रहते तो शायद उतनी मुश्किलें नहीं होती, बिल्कुल वो गिरफ्तार होते क्योंकि उनके खिलाफ एलओसी जारी हुआ था। लेकिन गैर इरादतन हत्या का इसमें मामला दर्ज हुआ था गोवा पुलिस की तरफ से, लेकिन उनके फरार होने से दोनों की फजीहतें बढ़ी और बिल्कुल गोवा पुलिस इसको जो ये फरार हुए हैं दोनों, और जिस तरह से ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए उनको भारत लाया जाएगा, उसको भी आधार बनाएगी अदालत के अंदर। तो ये बिल्कुल बात सही। और सफाई देना, जैसे आपने पहले भी सवाल पूछा, अगर ये घटना हो गई और उनको ये जानकारी मिल गई कि गोवा पुलिस उन्हें या इंडियन एजेंसी उन्हें तलाश कर रही है, तो दोनों को कायदे से करना ये चाहिए था कि गोवा पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था और जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना चाहिए था। लेकिन ये इनह्यूमन एक्ट भी है कि उनके क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हो गई, और उसके ठीक दूसरे दिन, ऐसा तो है नहीं कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को ये जानकारी नहीं थी कि उनके क्लब में आग लग गई, 25 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके दूसरी सुबह 5:30 बजे दोनों भाई फ्लाइट पकड़ते हैं और फुकेट फरार हो जाते हैं। लेकिन रहिए, सुमित भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी सुमित भी जरा बताएंगे कि अब ये एक प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वहां तो हिरासत में ले लिया गया है, अब आगे कैसे उन्हें भारत लाया जाएगा। सुमित।
बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा अरविंद भी बता रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी कोई सरकार ये देखती है, कोई देश, कि हमारे यहाँ से एक अपराधी लगातार कोई बड़ा क्राइम कर कर लगातार दूसरे देश भागा है। हालांकि थाईलैंड के साथ हमारा जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो 2013 से था, जो 2015 के अंदर बहुत इफेक्टिवली काम कर चुका है। अब ऐसे में लगातार जब कोई भी स्टेट पुलिस जो होती है वो एमईए को लिखती है, एमईए लगातार फिर दूसरे फॉरेन मिनिस्ट्री से, एम्बेसडर से बात करती है, वहां की एम्बेसी से, और उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब इसमें जैसा गौरव और सौरभ के बारे में अरविंद बता रहे थे, निश्चित तौर पर जानबूझकर लापरवाही बरती गई। ये देखा गया कि ये बड़े लैप्सेज हैं